हम तो रास्ता निकाल ही रहे थे ना। तुम तो चुप ही करो। तुम इस लायक होते ना तो मुझे बीच में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अब क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों का। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। तुम्हारे सीडीआर और भोलू और साजिद के फ़ोन लोकेशन से पता चला है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी सेम डे यहाँ मेरठ में ही थे। देखिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ सर। मैं महेश की लीगल वाइफ बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने भोलू और साजिद को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया था। देखिए, मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं पकड़ी गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा और मैं महेश से तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं केस कर कर उस पर प्रेशर बनाती हूँ। मैं आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाने आई थी और इसके बावजूद भी अगर वो कुसुम को तलाक नहीं देता तो मैं केस वापस लेने के नाम पर नोएडा वाला घर अपने नाम करा लेती। देखिए, इतना तो मेरा हक बनता है ना सर। तुम्हारा पुलिस में कंप्लेन करना और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर का यहाँ मेरठ में मौजूद होना, टाइमिंग इतनी अच्छी है ना कि तुम्हारी बातों पर यकीन करने का दिल ही नहीं कर रहा है। जब तक सच्चाई पता नहीं लग जाती आप कस्टडी में रहेंगे। सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। थोड़ा सा खा लो कुछ। छोटी माँ, अब सब खत्म हो गया। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ। हमारे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। शर्मा, ये भोलू और साजिद का क्या हुआ? सर खोज जारी है। पर मुझे एक बात खटक रही है, ये सुमन के पास कुसुम को मारने का मोटिव था और उसने उन कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी भी दी थी, लेकिन ये प्रीति का क्या? उसे क्यों मारा गया? उसकी शादी होने वाली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके किसी पुराने आशिक ने या फिर एक तरफा प्यार करने वाले ने कांड किया हो? मुमकिन है सर। प्रीति की सीडीआर और उसकी फ़ोन लोकेशंस निकालो और हाँ, उसके मंगेतर से भी बात करो। तब तक हम महेश और मेघा से बात करके आते हैं। चलो। जी सर। प्रीति और उसकी माँ को कौन मार सकता है? तुम्हें किसी पे कोई शक है? कोई पुराना आशिक या कोई वन साइडेड अफेयर? सर, प्रीति का मुझसे पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और सर जहाँ तक उसकी फैमिली को जानता हूँ मैं, उनका भी कोई दुश्मन नहीं था सर। 11 तारीख को तुम कहाँ थे? जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए थे तुम हमें मिले नहीं। सर, मुझे ना देर शाम को पता चला और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। हम मौका वारदात से गए थे, शहर छोड़ के नहीं। तुम चाहते तो हमें पुलिस स्टेशन आके मिल सकते थे। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा सर, मैं तो खुद टूट चुका हूँ सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के मत जाना। सर, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ज़्यादातर समय नोएडा में ही रहते हैं। और आपको कुछ पता है बेटा? नहीं सर, हमें भी नहीं पता। प्रीति दीदी माँ से ही अपनी बातें शेयर करती थी और हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। कोई और ऐसा हो जो मेघा, मेघा चल, तेरे लिए हलवा बनाया है। माफ कीजिएगा सर, इसके एग्जाम से उसे पढ़ना भी है। चल चल जा बेटा। ठंडा हो जाएगा तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी, ये सुधा जी है, हमारी पड़ोसी। मेघा का बेटी की तरह ख्याल रखती है। सर, मुझे लगता है सुधा के हाथों ही मर्डर हुए होंगे। देखा ना आपने, जैसे ही हम पहुंचे वो भी आ गई। उस दिन भी उसने जानबूझकर मेघा को अपने घर पे रखा ताकि वो प्रीति और कुसुम को मार सके। पूजा, एक काम करो, अपने एक कांस्टेबल को सिविल यूनिफॉर्म में इस मोहल्ले पे निगरानी पे लगा दो। जैसे ही कुछ अनयूजुअल दिखा उठाएंगे इनको। सर, लोकेशन रिकॉर्ड्स से इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। ज़्यादातर कॉल सिर्फ एक नंबर पे हुए हैं, उसके बॉयफ्रेंड संदीप के नंबर पर। और जैसे संदीप ने बताया था, उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। इस भोलू और साजिद को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आपको जान से मारने की क्या जरूरत थी? अभी का तो फिर भी समझ में आता है, बेचारी प्रीति ने क्या बिगाड़ा था आपका? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भला? तू तो बहुत शरीफ है ना, जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ाता था और जब दिल भर गया तो उसका खून कर दिया।
लेकिन मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसे क्यों मारा तूने? मैंने किसी को नहीं मारा है। पुलिस के पास संदिग्धों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। महेश कुसुम से हर हाल में पीछा छुड़ाना चाहता था और वहीं सुरेश, उसका कुसुम से नाजायज रिश्ता चल रहा था और वो मौकाए वारदात पर गया भी था। संग्राम सुधा मेघा को 15 सालों से हासिल करना चाहते थे, लेकिन कुसुम उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। वहीं सुमन, उसने बिहार से 2 हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया था इस हत्या को अंजाम देने के लिए और मेरठ में वो हत्या के दिन मौजूद भी थे। इतने सारे लोगों के पास हत्या करने की वजह तो थी, लेकिन पुलिस को सुमन के अलावा किसी के भी खिलाफ सबूत नहीं मिला। सुमन ने ये तो माना कि उसने भोलू और साजिद को हत्या करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि एंड मोमेंट पे उसने हत्या करने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो भोलू और साजिद को ढूंढने में लग गए। लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। सर देखिए क्या मिला है। ये तो प्रीति है। जी सर, लड़कों के चेहरे क्लियर नहीं है, मगर प्रीति का चेहरा क्लियर है और उसे देख के लगता नहीं है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा है। पर सर ये देखिए, एंगेजमेंट रिंग, मतलब ये वीडियो हाल फिलहाल में बनाया गया है। राइट सर। वीडियो की वॉइस बहुत डिस्टर्बिंग है, इसे एनहेंस कराओ और तुम जरा पता करो कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ है। आईपी एड्रेस निकालो। जी सर। जी बोलिए। पंकज यहीं रहता है? हाँ, मैं पंकज की मम्मी हूँ। जरा बुलाइए उसे। वो तो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया हुआ है। कब गया? ये कुछ 11 अक्टूबर को। आपके बेटे ने एक लड़की का अश्लील वीडियो अपलोड किया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर जब्त कर लो और जिन दोस्तों के साथ तो दिल्ली के उनकी डिटेल्स दीजिए मुझे। सर, पंकज के कंप्यूटर में कोई और अश्लील वीडियो नहीं मिला और उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। यानी कि उसे पता था कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए सब कुछ डिलीट किया और गायब हो गया। तोड़ो उसे। सर, हमने उस अश्लील क्लिप के ऑडियो को एनहांस किया, ये सुनिए। यार ये संदीप बार-बार कॉल क्यों कर रहा है? संदीप, सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर एक बार प्लीज। अरे मैंने नहीं मारा सर उसे, सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा सर। वो सुभाष ने मारा होगा सर। कौन सुभाष? सुभाष पांडे सर, सुभाष पांडे दोस्त है सर मेरा। अभी कुछ दिन पहले सर 1 लाख रुपए उधार लिए थे उससे और टाइम पे वापस नहीं दे पाया सर मैं। तो फिर सर वो सुभाष ने ना एक प्लान बनाया सर, और जब मैं प्रीति के साथ सर पार्क में बैठा था ना सर, तो वो वहाँ आया सर। फिर आज फिल्म देखने चलो। चलते हैं ना, काफी दिन हो गए। चलो रास लीला करने के लिए यहाँ तेरे पास पैसे हैं और हमारा पैसा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। भाई हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बता रहे हैं हम। कब कुछ दिन का संदीप मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, तो हमने संदीप से पैसे के बदले प्रीति के साथ एंजॉय करने की बात कही और वो मान भी गया। लेकिन तभी पंकज ने वीडियो बना लिया और उसके बाद प्रीति हम दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो गई थी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? देखो ऐसा है, संदीप को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सब उसी का किया हुआ प्लान था। पहली बार बेहोश नहीं हुआ था, बेहोशी का नाटक कर रहा था। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनो, देख मैं ना बेहोशी का नाटक करूंगा और तू अपना काम कर लियो। इसके बाद तेरा मेरा 1 लाख का हिसाब बराबर। तो तूने उसे इसलिए मार दिया कि अब वो तेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर इसलिए कि वो हमारे पास आने का सोच रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा। जरूर पंकज ने मारा होगा, वो बहुत सनकी आदमी है सर। तोड़ते रहो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। ये संदीप और सुभाष दोनों को कस्टडी में रखो और दोनों की कॉल लोकेशंस और फोन लोकेशंस निकालो। कुसुम के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इन दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। और ये पंकज, उसका कुछ पता चला? सर उसका लोकेशन ट्रेस हो गया। उसने कल अपना फ़ोन ऑन किया था, वो दिल्ली में नहीं मुंबई में। लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है, होपफुली जल्दी पकड़ लेंगे। वेरी गुड शर्मा, एक बार ये पंकज हाथ में आ गया ना तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। भरोसा और समर्पण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। प्रीति संदीप के लिए समर्पित थी,
लेकिन संदीप ने प्रीति के भरोसे का फायदा उठाया और उसे घिनौने दलदल में धकेल दिया। तो पुलिस की फहरिस्त में प्रीति का मंगेतर संदीप, उसका दोस्त सुभाष और पंकज का नाम जुड़ चुका था। संदीप और सुभाष तो गिरफ्तार हो चुके थे, पुलिस उनसे सच उगलवाने में लगी थी, लेकिन पंकज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी, उनके हाथ भोलू और साजिद लग गए। सुमन ने कबूल किया है कि उसने तुम दोनों को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी और तुम दोनों ने कुसुम और प्रीति दोनों को मार दिया। नहीं साहब, हमने मारा नहीं साहब। वो औरत झूठ बोल रही है साहब। फिलहाल तो हमें कुसुम को मारने की सुपारी मिली थी साहब। फिर मैडम ने ये भी कहा था कि अच्छी है तुम्हारी। चलो देखते हैं कि थोड़ी और मार खाने के बाद तुम्हारी सच्चाई बदलती है वही रहती है। थोड़ा जरा साहब नहीं साहब सुनो साहब नहीं साहब। अरे हमने किसी को नहीं मारा सर। अरे हम सच कह रहे सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों? क्योंकि हम डर गए थे सर। हमें लगा था कि मेघा ने हमारा नाम ले लिया तो हम फंस जाएंगे सर। मेघा तेरा नाम क्यों लगी? क्योंकि हमने उसके साथ बदतमीजी की थी। कब? सर 11 अक्टूबर को। देखो, इस जंजाल से निकलने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हारी छोटी बहन मेघा, उससे हमें एक बार मिलवा दो। हमारी बहन के नजदीक भी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो इस बार हम पक्का पुलिस के पास चले जाएंगे, समझे तुम? इसलिए गुस्से में आके हमने प्रीति का MMS अपलोड कर दिया सर। और फिर हाथ मत लगाओ, अगली बार परेशान करने की कोशिश की ना तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। अरे सुनो, तुम हमारी बात कितने दिनों से। छोड़ो हमें। अरे छोड़ो। हम डर गए थे सर। हमें लगा मेघा ने अगर घर वालों को या आपको हमारे बारे में बता दिया तो इसलिए हम घर छोड़ के भाग गए थे सर। लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। सर पूरा सच उगलवाओ। नहीं सर हमने किसी को नहीं मारा सर। बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी? देखो बेटा, झूठ मत बोलना, क्योंकि जिसने बदतमीजी की थी उसने खुद हमारे सामने कबूला है। हाँ। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? डर गई होगी, समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भूल गई। आप समझदार हैं ना, तो फिर हमारे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही हैं आप? हमने उससे पूछा है ना, आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया, आपको अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहीं पूछताछ करूंगा मैं। शांत बैठिए आप। बोलो बेटा। हम डर गए थे, समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते, हम भूल गए। तो मुझे लगता है कि मेघा बहुत कुछ जानती है, सुधा के डर से हमें बता नहीं रही। सर, इसके पहले भी हम मेघा से बात करने गए थे, लेकिन सुधा ने पढ़ाई का बहाना बना के मेघा को अंदर लेके गई थी। हेलो, ठीक है। तो सुभाष, संदीप, पंकज, भोलू, साजिद, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो। अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा तो फिर और कौन हो सकता है? राम राम संग्राम। अरे राम राम चाचा जी, राम 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 राम। भाई क्या बात है, आजकल अखाड़े नहीं जा रहे हो? चाचा जी क्या बताएं, ससुरा घुटने में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए 10-12 दिनों से अखाड़े जा नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी जाना शुरू करेंगे अखाड़े। इन सब के पास कुसुम और प्रीति को मारने का मोटिव तो था, लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमें तो ये तक नहीं पता कि मर्डर वेपन क्या है और वो कहाँ है। डेड एंड पे खड़े हैं हम। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल यादव का कॉल था। वो कह रहा है कि संग्राम की घुटने पे चोट लगी हुई है, इसलिए पिछले 10-12 दिनों से वो अखाड़ा नहीं गए। इसका मतलब है वो हमसे झूठ कह रहा था कि 11 अक्टूबर को वो अखाड़ा गया था। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। मतलब ये फैमिली कुछ छुपा रही है। याद है ना, जब इस फैमिली से हमने पूछा था वो मेघा के खरीदने वाली बात, तो ये सुधा तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये संग्राम नहीं। लेकिन सिर्फ शक की बिना पर, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। पूछताछ करने के लिए हमें इसे अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर, किस बिना पर? फेक चार्जेस लगाते हैं।
लेकिन हम उसे 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। शर्मा, आज फ्राइडे है ना? जी सर। आज इसे अरेस्ट करो। कल सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा। मंडे से पहले जमानत नहीं मिलेगी। समझ गया। संग्राम जी, सुना है आप नशा करते हैं, घर में नशे का सामान भी रखते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। बड़े अंडे खाए जा रहे हैं। सुना है नशा करने वालों को भूख बहुत लगती है। एक खुराक है हमारी सर। घर की तलाशी लो। अरे अरे रुकिए आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर का कोना कोना चेक करिए जल्दी। संग्राम जी, ये क्या है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पता है आप बेकसूर हैं। हम वकील से बात कर लेंगे। अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कभी भी अपने घर पे गांजा लेके नहीं गया। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू 11 अक्टूबर को अखाड़े में गया था? तेरे घुटने में दर्द था ना? घर पे ही था ना तू? अरे सर, मैं गया था उस दिन अखाड़े में। हाँ, पर मैंने वहां कोई काम वाम नहीं किया था। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तो हमें सिर्फ इतना बता कि कुसुम और प्रीति का खून किसने किया। तेरे जो गांजे वाले चार्ज है ना, ये हटा देंगे। ओ तो इसलिए लाए हैं आप लोग हमें यहाँ। तो ऐसा है सर जी, हम नहीं जानते किसने मारा उन दोनों को। तो ठीक है, फिर हो जा सजा के लिए तैयार। आप जानते नहीं सुधा को, हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकाल देगी। देखते रहिएगा आप। ऐसा है पहलवान, देख आज है शुक्रवार और शनिवार और इतवार रहती है कोर्ट बंद। सोमवार से पहले तेरी जमानत नहीं होने वाली। अब 3 दिन तू यहीं रहेगा। अब सोच ले, अपनी हड्डियां तुड़वाएगा या सच बताएगा? सर, लगता नहीं कि ये संग्राम इतनी आसानी से टूटेगा। पर इसे तोड़ने का कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। सर, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। जब जब हम संग्राम से मिलने जाते हैं, या तो वो खाता होता है या उसके पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो पहलवान लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन शर्मा, इसका मतलब ये भी है कि उसे दिन में कई बार खाने की आदत है और आदमी की आदत ही उसकी कमज़ोरी होती है और हमें उसकी इस कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाना है और उसे हथियार बनाना है। इस संग्राम का खाना बंद कर दो। भूखा रहेगा, अपने आप टूटेगा और सारी सच्चाई उगलेगा। सर, अब तक मुंह नहीं खोल रहा। तो क्या करें, कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका, अदरवाइज। संग्राम जी के लिए खाना लाए। क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। टिफिन यहीं छोड़ दीजिए, हम दे देंगे। सर, आपके हाथ में तो अधिकार है उन्हें बेल पे छोड़ने के लिए। तो फिर किस लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं और ना ही बेल पे छोड़ने का अधिकार हमारे पास है, वो कोर्ट के पास है। उन्हें बेल वहीं से मिलेगी। लेकिन सर, मंडे तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, वो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। आप जाइए, टिफिन दे देंगे। हाँ पूजा, जरा CDR की फाइल निकाल। आ जाओ शर्मा। पूजा, आज खाना यहीं खाते हैं, यहीं मंगा ले। जी सर। गुप्ता, खाना यहीं लेके आओ। सब बहुत दिनों बाद घर का खाना। वाह। स्मिता जी, प्लेट्स। हाँ, ये भी है। क्या है? एक मिनट, ये तो हमारे घर का टिफिन है ना? चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह, अंडे। वाह, पुलाव तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खुशबू देखिए। अरे खाना हमारे घर से आया है, हमारे लिए। लेकिन खा तो हम रहे हैं। हाँ, तुम भी खा सकते हो, सिर्फ ये बता दो खून किसने किए? पुलाव ना पुलाव। वाह, उसमें भरपूर प्रोटीन। अरे सुधा जी, आप टिफिन लेके आ गई? जी सर। अच्छा हुआ, कल का खाना बहुत अच्छा था। ऐसे संग्राम जी ने कहा। सर, वो उनसे एक बार मिल पाते तो? नहीं, हम टिफिन दे देंगे। आप जाइए, आप नहीं मिल सकते। चलो। वाह वाह वाह, आज फिर चिकन। बाबा, वैसे संग्राम जी, आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाई जल्दी, आज क्या है आज? सर, चिकन बिरयानी, चिकन करी और ये दाल मखनी। एक काम करो शर्मा। हाँ, अरे पहलवान के घर से खाना आया है, 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं है। थोड़ा सा भाई को भी दो। ये लो पहलवान, खा लो, घर का खाना है। बस इतना सा?
अरे नहीं खाना मैं। सर लगता नहीं कि संग्राम कुछ बताने वाला है, या फिर ये भी मुमकिन है उसे सच में कुछ पता ना हो। सिर्फ आज रात का डिनर बचा है। कल सुबह नाश्ते के साथ सुधा बेल के पेपर्स भी ले आएगी। शर्मा एक आखिरी दाव चल के देखें। चलो। अरे शर्मा, अरे भाई जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। लाया सर। शर्मा जल्दी खोलो, भूख लगी है। सर आज फिर से चिकन। आहा बिरयानी, वाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ पहलवान, ये लीजिए। खाओगे? बहुत अच्छा है। सर जी, हम आपको सब कुछ सच से बता देंगे, लेकिन पहले हमें पूरा टिफिन दीजिए खाने के लिए। पहले स्टेटमेंट फिर खाना। खत्म करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको सब कुछ सच से बताते हैं। देखिए हमें सच में नहीं पता कि कुसुम जी और प्रीति को किसने मारा, पर हाँ सुधा ने हमें सुवा दिया था छुपाने के लिए। हमने उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अब खाना दीजिए फटाफट। चलो। अब बचने का कोई चांस नहीं है। हमें मर्डर वेपन मिल चुका है। अब बहुत जल्द ही फॉरेंसिक को उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। सर हमने कुछ नहीं किया। हमने मारा है उन दोनों को। हमारी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनका सुरेश चाचा के साथ नाजायज संबंध था। जब बाबा घर पे नहीं होते थे तो सुरेश चाचा, बाबा ने हमें बताया था कि वो इसीलिए माँ से तलाक लेना चाहते, और हमें सुधा आंटी के घर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम वहीं रहते थे। फिर अचानक पंकज ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हमने उसे नजरअंदाज किया, और एक दिन पंकज ने हमें प्रीति दीदी का एक वीडियो दिखाया। पंकज ने कहा कि दीदी ने वो काम पे पैसे लिए थे। हमारा खून खौल गया। और अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हारा वीडियो देखा। किसने भेजा तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है, उस वीडियो में आप ही हो ना। देख मेघा, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। दीदी अब उस वीडियो में अपनी मर्जी से थी, और तो आपने उस वीडियो के पैसे लिए। शी दीदी, हमें ना आप पे शर्म आती है। आप भी हमारी माँ की तरह कैरेक्टरलेस बन गई है। मेघा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में ऐसा बोलने की? आइंदा माँ के बारे में ऐसा मत बोलना, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। सबूत मिटाने के जुर्म में। कहते हैं हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, वैसे ही हर आंसू गम का नहीं होता। इसलिए जो जैसा दिखता है उसे वैसा ही सच नहीं मान लेना चाहिए। जैसे मेघा को अपनी माँ और बहन का असली रूप समझ में नहीं आया, और जो रूप सामने आया उसने उसे ही सही समझकर अपनी माँ और बहन की खुद हत्या कर दी। हमारे समाज ने लोगों को समझने के लिए कुछ पैमाने सेट किए हुए हैं, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि हर पैमाना पत्थर की लकीर हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबको अच्छे से समझें, परखें, उसके बाद निष्कर्ष पर उतरें। और जब बात न्याय जैसी बड़ी चीज़ की हो तो न्याय तो कानून के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। जय हिंद।